बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। राजनपुर के नज़दीक एक कस्बा आबाद था। वहाँ के ज़मींदार को सब लोग हाफिज़ साहब कहते थे। बहुत अमीर कबीर होने के बावजूद दीनदार और गरीब परवर आदमी थे। खेतों से एक पक्की सड़क दूर तक जाती थी। वहाँ उनकी पुरानी तर्ज की हवेली थी। खूब नौकर चाकर, काफ़ी रौनक रहती थी। खुद इनके 5 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की तो इन्होंने राजनपुर में ही इसके बचपन में ही शादी कर दी थी। 2 बड़े बेटों की शादियाँ ख़ानदान में की, छोटे बेटों की शादियां एक साथ की। हाफिज़ साहब की बीवी अक्लमंद औरत थी। घर में सब सुकून और खुशी से रहते थे। छोटी बहुएं भी फर्माबरदार थी। एक दिन वो बैठी स्वेटर बुन रही थी कि एक दूसरे से बातें करने लगी। अगर एक का लड़का हुआ और दूसरी की लड़की तो हम इंशाअल्लाह ताला इनकी शादी कर देंगे। इन्होंने सास को बताया तो इनको भी कोई इतराज़ न था। खुदा का करना था कि लड़की 3 महीने पहले पैदा हो गई और लड़का बाद में। फिर भी सब ने यही कहा कि अल्लाह को मंजूर हुआ तो यही रिश्ता पक्का कर देंगे। लड़के का नाम अनस रखा और लड़की का नाम अक्सा। अनस जब 1.5 साल का हुआ तो इसकी वालदा फोत हो गई। दादी ने पालना शुरू किया, लेकिन जब वो 6 साल का हुआ तो दादी भी फोत हो गई। इस दौरान अनस के वालिद बशारत की दूसरी शादी भी हो गई। अक्सा के वालिद नादिर और बशारत इकट्ठे रहते थे और इनके वालिद भी हयात थे। चूँकि रिश्ता बचपन से तय था तो दोनों के वालिदैन ने मिलकर इनका निकाह कर दिया। इस वक्त बच्चों की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। अक्सा खूब शरारती थी, सहन एक था, इकट्ठा खेला करते थे, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। कुछ अरसे बाद अक्सा का बाप नादिर नौकरी पर बहावल नगर चला गया और छोटा भाई गुजरात के एक गाँव में स्कूल का हेड मास्टर बन गया। यूं अक्सा अपने बाप के साथ चली गई और अनस अपने बाप के साथ। इन दिनों में टेलीफोन तो होते नहीं थे। ख़त व किताबत से अक्सा का बाप अपने दामाद अनस का हाल व अहवाल पूछ लेता था। इस तरह लड़का 14 साल का हो गया और वो 8वीं में आ गया। एक दिन असर का वक्त था। नादिर के घर माई बशीरा लालटेन और लैंप साफ कर रही थी कि बाहर की कुंडी किसी ने खटखटाई। वो उठकर गई और आकर बताया कि एक लड़का आपका पूछ रहा है। वो दरवाज़ा खोलने गए तो इन्होंने पहचान लिया और कहने लगे, अनस तुम? और तुम इतने खस्ता हाल में हो, अंदर आओ। वो इसे अंदर ले आए। इन्होंने अपनी बीवी से कहा कि इसको नहलाने का इंतज़ाम करो और फिर खाना दो। खाना खिलाकर उन्होंने कहा कि अब तुम सो जाओ, कल तुमसे पूछेंगे। अगले दिन सुबह इसने बताया कि माँ सुतेली होने की वजह से घर में इसके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। गुजरात से पैदल यहाँ आया हूँ, एक लड़का साथ था, इसे चिश्तियाँ जाना था। सो हम दोनों चल पड़े। रास्ते में कभी मस्जिद में और कभी खेतों में सो भी जाते। कोई गरीब परवर खाना खिला देता था। गुज़िश्ता 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। गुज़रते गुज़रते एक आलू का खेत आया। साथी लड़के ने कहा कि ये भून कर खाते हैं। कच्चे पक्के आलू खाए। चूँकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी इसलिए काफ़ी खा गया। सारी रात वहीं खेत में उल्टियाँ करते रहे। सूरज निकल आया तो खेत के मालिक ने हमें देखा। वो बहुत नेक बंदा था। हमें घर ले गया, नहलाया और खाना खिलाया, कुछ पैसे दिए। हम फिर वहाँ से चल पड़े। वो लड़का तो चिश्तियाँ चला गया और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अगले दिन नादिर ने अपने छोटे भाई बशारत को ख़त लिखा कि अनस हमारे पास पहुँच गया है। हमारा घर इतना बड़ा है कि वो अलहदा रहेगा और हमारी लड़की अक्सा अलहदा रहेगी। वो तुम्हारी अमानत है, जब चाहो अपनी अमानत ले जाना, लेकिन अनस को अभी नहीं आने दूंगा मैं। वो 2 साल तक चचा के पास रहा। खूब अच्छे नंबरों से इसने मैट्रिक पास किया और इससे मुलाजमत मिल गई। इस ज़माने में 50 रुपये बहुत ज़्यादा थे। इसमें से चची को कुछ रुपए भेजे और माँ बाप को भी भेजे, लेकिन चचा ने कहा कि इस पर सिर्फ तुम्हारे माँ बाप का हक है, इनको पैसे भेजा करो, मुझे नहीं। 10 साल तक अनस जॉब करता रहा और पैसे माँ बाप को भेजता रहा। चूँकि माँ सुतेली थी इसलिए एक मर्तबा भी अनस और अक्सा की रुखसती के बारे में किसी ने कुछ ना सोचा। सब रिश्तेदारों ने लान तान करके रुखसती करवाई और अक्सा अपने शोहर अनस के पास अकबराबाद चली गई और सब बहुत खुशी खुशी रहने लगे। एक बेटी भी पैदा हो गई, तरक्की भी हो गई। अक्सा अनस का साथ पाकर बेहद खुश थी। अनस की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि घर का गुजारा भी हो और बेटी का खर्चा भी चले, लिहाजा उसने सोचा कि कोई और भी कारोबार करना चाहिए।
उन दिनों दूसरी जंग अजीम अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो छुट्टी लेकर दिल्ली चले गए। वहाँ उनको एक ठेका मिल गया। वहाँ 400 बकरा रोज़ाना ज़िबा होता था। नौकर चाकर रखकर डब्बे पैक करवाकर फ़ौज को भेजे जाते थे। जंग ख़त्म हुई तो कारोबार भी ख़त्म हो गया और वो वापस आ गए। फिर तरक्की करने की लगन तो थी, इसलिए कराची में प्राइवेट मुलाजमत शुरू कर दी। इसी दौरान एक ठेके की कंपनी में वर्किंग पार्टनर्स के तौर पर काम भी किया। इसमें से भी खूब मुनाफा कमाया। फिर इत्तेफाक से कोरंगी में क्वार्टरों का ठेका मिला, जिसमें 500 क्वार्टर्स मुख्तलिफ ठेकेदारों को बांटे गए और ये भी कहा गया कि जो सबसे ज़्यादा बना कर देगा और इसका काम भी अच्छा हुआ तो इसे इनाम भी मिलेगा और मज़ीद काम भी। चुनाचा इन्होंने खूब मेहनत की, जिसके नतीजे में सबसे पहले इनका काम ख़त्म हुआ। अखबारों में अनस की तस्वीरें छपीं और वो क्लास 1 ठेकेदार मुकर्रर हो गए। यूँ अनस कराची का एक अमीर तरीन इंसान बन गया। रियल स्टेट के बिजनेस में अनस ने बहुत तरक्की की। अनस को इस बात पर पूरा यकीन था कि इसको जो कुछ मिला है वो अक्सा के नसीब से मिला है। आज भी अक्सा और अनस में बेहद मोहब्बत थी। कराची आने से पहले तक इनकी 5 बेटियां हो चुकी थी, लेकिन खुदा ने बड़ा फजल किया और खूब पैसे की रेल पेल हो गई। अक्सा के दिल में हमेशा एक रंज रहता कि उसका कोई बेटा नहीं है। अनस हमेशा अक्सा को समझाता कि हमारी बेटियां बहुत बख्तावर हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो सब कुछ दिया है वो इन्हीं के नसीब का दिया है। एक दिन अनस सुबह सुबह अपने ऑफिस को निकल रहे थे कि उन्हें अपने गेट के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। कुछ ही देर में चौकीदार एक नन्हा मुन्ना बच्चा उठाकर ले आया। अनस साहब ने चौकीदार से दरियाफ्त किया कि ये बच्चा कौन है और यहाँ कैसे आया। इसी दौरान अक्सा भी वहाँ गेट के पास पहुँच चुकी थी। उसने बच्चे को देखा जो बुरी तरह रो रहा था। अक्सा ने फ़ौरन बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। चौकीदार ने बताया कि मुझे नहीं मालूम ये कौन छोड़ कर गया है और ये किसका बच्चा है। बच्चे की रोने की आवाज़ पर मैंने जब देखा तो बाहर गेट के पास ये बच्चा ज़मीन पर पड़ा था। अनस साहब बच्चे को देखकर बहुत परेशान हुए। इन्होंने कहा कि मुझे पुलिस में इत्तला देनी चाहिए। अक्सा बच्चे को अंदर ले आई क्योंकि बच्चा भूख के मारे बुरी तरह रो रहा था। ये पैदाइशी बच्चा था। अक्सा ने फ़ौरन फीडर बनाकर बच्चे को पिलाया। दूध पीते ही बच्चे का पेट भर गया और वो गहरी नींद सो गया। अक्सा बच्चे को पाकर बेहद खुश थी। वो कभी इसके हाथों को चूमती और कभी पाँव को चूमती और बार बार इसे अपने सीने के साथ लगाती। दूसरी तरफ अनस बहुत परेशान था कि ये किसका बच्चा है। उसने पुलिस में इत्तला दी, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि ये बच्चा किसका है। आखिरकार पुलिस वाले ने मशवरा दिया कि आप इस बच्चे को ईदी होम्स छोड़ आएं। अक्सा को इस मासूम जान के साथ बहुत अपनायत महसूस होने लगी थी। ये लड़का इसे अपने बच्चों की तरह अजीज हो गया था। अक्सा ने अनस से कहा कि वो किसी सूरत में इसको ईदी होम नहीं भेजेगी, बल्कि अपने पास अपना बेटा बना के रखेगी। ये रब ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। क्योंकि हमारी बेटियां हैं, हमारा कोई बेटा नहीं, तो अल्लाह ताला ने अरमान की सूरत में हमें एक बेटा अदा किया है। बहनें भी अपना भाई पाकर बेहद खुश थी। अक्सा ने इसका नाम अरमान रखा था। अनस भी अरमान से बेहद प्यार करते थे और इन्हें अपनी सगी औलाद की तरह समझते थे। गोल मटोल अरमान घर भर की आंख का तारा था। वक्त गुजरता गया। अक्सा और अनस ने अपनी 5 लड़कियों को तालीम मुकम्मल करवाकर उनकी शादियां कर दी। सबके अच्छे ख़ानदानों में शादियां हुईं। इनकी बच्चियां इस्लामाबाद और लाहौर में अच्छी जगहों पर रह रही थी। अरमान भी अब मैट्रिक कर रहा था और बहुत फर्माबरदार बच्चा था। अनस की बीवी अक्सा इनकी कज़न भी थी और उम्र में इनसे 3 महीने बड़ी भी थी। वो उठते बैठते अल्लाह ताला से यही दुआ करती कि अल्लाह ताला मैं 3 महीने बड़ी हूँ और अपने मियाँ से बेहद मोहब्बत करती हूँ। मुझ पर इतनी मेहरबानी करना कि मैं कम से कम 3 महीने पहले ही इस दुनिया से चली जाऊँ, ताकि मेरा खावंद मुझे अपने हाथों से कब्र में उतार दे। अक्सा बहुत दीनदार औरत थी। अनस अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। वो घर में रहता था और अरमान ने पूरा कारोबार संभाल लिया था। अरमान अक्सा और अनस का बेहद ख्याल रखता था। वो इतना ख्याल रखता कि हर दम अक्सा और अनस के मुंह से अरमान के लिए दुआएं निकलती थी। चंद साल पहले ही अनस और अक्सा ने अरमान को बता दिया था कि वो इसके हकीकी वालिदैन नहीं हैं। अरमान ये सुनकर खूब रोया और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि मेरे वालिदैन कौन हैं और मैं किसके गुनाह का नतीजा हूँ, लेकिन रब ताला ने आप जैसे वालिदैन मेरे नसीब में रखे थे और मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझता हूँ जिसे आपकी कफालत नसीब हुई।
अरमान अब अनस और अक्सा का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और बहुत ईमानदारी से अपने बाप का कारोबार चला रहा था। एक दिन बैठे बैठे अनस की बेगम अक्सा को फालिज हो गया। अस्पताल दाखिल किया गया। बेटियां पहले से कराची में थी। सब ने मिलकर इनकी खूब खिदमत की। अरमान बेहद परेशान था, लेकिन 1 महीने बाद ही इनका इंतकाल हो गया। वफ़ात के वक्त अनस, अरमान और अक्सा की बेटियां इसके पास थी। शाम तक इसको दफना दिया गया। अनस चूँकि खुद दिल का मरीज़ था, इसलिए वो भी ज़ुबान के नीचे गोलियां रखा करता था। खाया पिया उस दिन बहुत कम उसने, और अगले दिन सुबह की नमाज़ पढ़कर कहने लगा, मैं सोने लगा हूँ, ज़रा दरवाज़ा बंद रखो। लेकिन फिर भी अरमान उनके पास ही जहाँ नमाज बिछा कर नमाज़ पढ़ने लगा। सोते में इन्होंने अजीब तरीके का लंबा सांस लिया। अरमान ने उठकर देखा तो सांस बंद थी। डॉक्टर को दिखाया, अस्पताल भी लेके गए। सब ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। यूँ 1 दिन पहले 9 बजे इनकी बेगम अक्सा का इंतकाल हो गया था, और अगले दिन 6:30 बजे इनका अपना इंतकाल हो गया। यूँ इनकी बेगम अक्सा की दुआ कबूल हो गई। वो सदा सुहागन रहीं। अनस ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी 5 बेटियां और अनस की जायदाद की फाइलें बनवाई हुई थी, इसलिए कोई मसला दरपेश नहीं हुआ। अरमान कुछ अरसे तक बहुत बुझा बुझा रहा। माँ बाप को इकट्ठा खोने का गम उसको खाए जा रहा था। वो हर वक्त उदास रहता, कारोबार पर भी तवज्जो ना दे सक रहा था। लेकिन इस दौरान उसकी बहनों ने इसका खूब साथ दिया और हर दम भाई को दिलासा देती रहीं। यूँ चंद महीनों बाद अरमान जिंदगी की तरफ लौट आया। बड़ी बहन आयशा ने अपनी नंद खतीजा से अरमान की शादी करवा दी। आज अरमान और खतीजा के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं और वो अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।